जय हिंद एवरीवन। साइंस की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे केमिस्ट्री की टॉप 100 वन लाइनर्स का पार्ट 2। उम्मीद है आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे लिंक होगा, वहाँ से पार्ट 1 देख लें। पार्ट 2 को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम। एक नैदानिक थर्मोमीटर तापमान कहाँ से बढ़ता है? जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, जो हम यूज़ करते हैं, जैसे हमें बुखार हो जाता है तो हम उसको थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं, उसी को बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। और एक लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं लैब थर्मोमीटर, उसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर बोलते हैं। उसकी होती है हमारी -10 से 110 डिग्री सेल्सियस की रेंज होती है उसकी, लेबोरेटरी की। और जो हमारा घर में यूज़ करते हैं क्लिनिकल होता है, जो हम अपने बॉडी का टेम्परेचर नोट करते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो कहाँ से होता है? 35 से 42 डिग्री सेल्सियस में। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इसकी रेंज होती है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू। अम्ल नीले लिटमस को किस में बदलता है? जो हमारा अम्ल है, एसिड है, वो हमारा करता है जो हमारा एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, नीले को लाल कर देता है। और जो बेस है वो लाल लिटमस को ब्लू कर देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ब्लू लिटमस टू रेड, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एसिड रेन कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स। एसिड रेन में कौन से ऑक्साइड होते हैं? अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड होता है? इसमें हमारे ऑक्साइड होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीनों होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दिस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बन जाता है हमारा नाइट्रिक एसिड, ये होता है हमारा HNO3। जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका बन जाता है हमारा सल्फ्रिक एसिड। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका बन जाता है हमारा कार्बोनिक एसिड। ये याद रखेंगे आप कि कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड का बनेगा सल्फ्रिक एसिड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बनेगा नाइट्रिक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज। मतलब गतिमान कणों के तापमान में वृद्धि के साथ निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि होगी? तापमान बढ़ेगा तो कणों में क्या होगा? कण एक दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब एक दूर जाएंगे और इधर उधर भागेंगे। तो भागने से क्या होगा? इधर उधर भागेंगे, उससे क्या होगा? हमारी स्पीड बढ़ेगी, घटेगी। तो क्या चेंज होगा इसमें? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जो है वो चेंज होगी, ये बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट, बर्फ का गलनांक। आइस का मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जहाँ आइस जो है गलना शुरू हो जाता है। किस पे गलता है ये हमारा? ये गलता है हमारा 273.13 डिग्री, 273.15 केल्विन पे, वो जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस। और सेल्सियस से हम केल्विन कैसे करते हैं? जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्टिंग पॉइंट है इसका, प्लस 273.15, तो ये बन गया हमारा 273.15 केल्विन। नेक्स्ट है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। पानी का क्वथनांक क्या है? बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो वो क्या होता है हमारा? ऐसे तो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस, पर हमें क्या केल्विन में चाहिए, तो केल्विन में 273.15 केल्विन जो है ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 373.15 केल्विन। ये आ जाएगा हमारा आंसर, दिया गया 373 केल्विन। नेक्स्ट है हमारा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे बोलते हैं हम ड्राई आइस, सूखी बर्फ।
नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज नोन एज। बोला गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना गैस का ठोस में सीधा परिवर्तन किस रूप में जाना जाता है। मतलब जो गैस है वो लिक्विड में नहीं बनेगी, सीधा ठोस बन जाएगी। जैसे ये ठोस बन गया कुछ, तो सीधा ठोस बनने में क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम डिपोजिशन, निक्षेपण। और जब हमारा जो सॉलिड है वो सीधा गैस में बन जाता है तो उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन या उत्सादन। ये हमारा है सॉलिड से सीधा गैस, मतलब उल्टा हो जाएगा इसका, उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। तो नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर नेचुरली अकरिंग। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। सो प्राकृतिक रूप में कितने पाए जाते हैं हमारे 92। नेक्स्ट है हमारा 2 एलिमेंट्स दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आर। कमरे के तापमान पर तरल होने वाले 2 तत्व हैं। तो 2 तत्व कौन से हैं जो कमरे के मतलब जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर भी तरल रहते हैं, तरल। सो कौन रहते हैं, एक आपको मैंने पिछले में बताया था ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन, और एक आ गया हमारा मर्क्यूरी से ये हमारे तरल रहते हैं, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन, पारा और ब्रोमीन। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर। मोमबत्ती के जलने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। सो मोमबत्ती जब जलेगी, ये हमारी मोमबत्ती रही और ये जल रही है, तो इसके दौरान कौन सा परिवर्तन होता है। एक तो जैसे ये मोमबत्ती जली, थोड़ी सी जली और इसका ये मोम जो है पिघल गया, तो इसका ये मोम पिघला, ये जो वैक्स पिघला, वैक्स बोलते हैं मोम को, तो इससे जो है हमारी इसकी शेप वगैरह चेंज हो गई और वैक्स पिघल गया। पहले ये सॉलिड था, अब लिक्विड बन गया, तो इससे क्या हुआ, एक फिजिकल चेंज हुआ। और जो वैक्स जो जला और उससे क्या हमारा कंबशन हुआ, आग जली, इससे जो आग जली तो ये क्या हुआ हमारा केमिकल चेंज, ये शारीरिक हुआ और ये रासायनिक चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ। तो कैंडल के जलने में कौन सा हुआ, एक फिजिकल भी हुआ और एक केमिकल भी हुआ, मतलब शारीरिक और रासायनिक दोनों हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मतलब केमिकल भी होगा और फिजिकल भी होगा। तो आंसर होगा हमारा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है हमारा एन आइसोटोप ऑफ विच इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। बोला किस आइसोटोप का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। सो कैंसर के उपचार में कौन सा किया जाता है हमारा कोबाल्ट, इसमें मेनली कोबाल्ट 60 प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बैग्स ऑफ चिप्स आर यूजुअली फ्लश्ड विद विच गैस। सो चिप्स के थैलों में कौन सी गैस होती है। सो चिप्स के थैलों में होती है हमारी नाइट्रोजन गैस, जो उनको सुरक्षित रखती है, नाइट्रोजन गैस। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड। क्षारक जो कि जल में घुलनशील हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे क्षार, अल्कली। नेक्स्ट है हमारा विच नॉन मेटल इज नॉट अ पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो जो पोर कंडक्टर नहीं है, मतलब कुचालक नहीं है, मतलब सुचालक होगा वो, मतलब कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा, और हमें पूछा क्या है, नॉन मेटल पूछा है, तो नॉन मेटल क्या हमारा सेलेनियम नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा विच इज मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। सो भूपर्पट्टी में शाब्दिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। सो ये पाई जाती है, पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने आपको, ये एल्यूमिनियम। और दूसरे नंबर पे कौन सी है, आयरन। नेक्स्ट है हमारा विच टाइप ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ यूवी रेज। किस प्रकार का कांच यूवी किरणों को काट सकता है। सो यूवी किरणों को कौन सा कांच काट सकता है, ये है हमारा क्रूक ग्लास। क्रूक कांच जो है ये यूवी की किरणों को काट सकता है। नेक्स्ट है हमारा विच डज नॉट वेट द वॉल्स ऑफ ग्लास वेसल इन विच इट इज केप्ट। मतलब इसमें पूछा है कि कौन सा जो है वो
बड़ा जो जिस कांच के बर्तन में रखा है उसकी दीवारों को गीला नहीं करता। तो कौन सा है हमारा? यह है हमारा पारा। पारा जो है दीवारों को गीला नहीं करता। नेक्स्ट है हमारा ब्रास इज एन अलॉय ऑफ। सो ब्रास हमारा किसका अलॉय है? पीतल किसका मिश्र धातु है? यह है हमारा कॉपर और जिंक का, तांबा और जस्ता। सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ सोल्डर। सोल्डर मतलब टांका किसका मिश्र धातु है? टांका आपने देखा भी होगा, जैसे कई बार एक वायर को लगाते हैं तो वो टांके की मदद से लगाते हैं, ऐसे होता है टांका कुछ, उसकी मदद से लगाते हैं हम। तो वो किसका अलॉय है, किसका मिश्र धातु है? ये है हमारे लेड और टिन का। सो सोल्डर आ गया हमारा लेड और टिन का। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा सरल हाइड्रोकार्बन है? सो हाइड्रोकार्बन सबसे सरल कौन सा है आपका? है एक कार्बन वाला, उसको बोलते हैं मीथेन। उसके बाद क्या आता है? ईथेन, ऐसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन हो जाएंगे तो प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऐसे करके हमारे हाइड्रोकार्बन की चेन बनती है। सो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा है हमारा? यह है मीथेन। नेक्स्ट है इथेनॉल इज डैश एट रूम टेम्परेचर। इथेनॉल कमरे के तापमान पर क्या है? इथेनॉल क्या है हमारा? अल्कोहल। अल्कोहल जो होता है हमारा, अल्कोहल जो शराब बनती है उससे, शराब जो होती है वो क्या होती है हमारी? आपके घर में शराब कैसी है? गैस में है या सॉलिड में है या कोहरे में है? सो हमारी इथेनॉल जो है वो लिक्विड होता है और अल्कोहल को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, कंज्यूम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है हमारा? यह है हमारा डायमंड, हीरा। कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर आर। तो वाटर की हार्डनेस, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कौन जिम्मेदार है? यह है बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारे जिम्मेदार हैं कठोरता के लिए। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वाइट गोल्ड। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है? सो सफ़ेद सोना कहा जाता है हमारे प्लैटिनम को, प्लैटिनम। नेक्स्ट है हमारा लाइटेस्ट मेटल नोन इज। सबसे हल्की धातु कौन सी है? हल्की धातु है हमारी सबसे लिथियम। लिथियम आपके बैटरीज में भी प्रयोग किया जाता है, बैटरीज में, जैसे आपके फ़ोन की होगी लिथियम आयन बैटरी। नेक्स्ट है हमारा मेन ओर ऑफ मरकरी इज। मरकरी की मेन ओर कौन सी है हमारी? सो मरकरी की है हमारी सिनेबार, इसको ये बोलते हैं HgS, सिनेबार है। पारे का मुख्य अयस्क कौन सा है? सिनेबार। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। सो कौन से अयस्क से एल्यूमिनियम निकाला जाता है? ये किससे निकाला जाता है? हमारे बॉक्साइट से। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग मतलब जंग लगना। व्हाट हैपन्स टू द वेट ऑफ आयरन। जंग लगने की प्रक्रिया के दौरान लोहे का वजन क्या होता है? सो लोहे का वजन क्या होता है? जैसे ये कोई लोहा है, उसके ऊपर जंग लग रहा है किसी चीज़ का, तो obvious सी बात है कुछ चीज़ लग रही है इसके साथ, तो इसका जो वेट है वो बढ़ जाएगा, वजन जो है बढ़ जाएगा, तो वृद्धि होगी, इंक्रीज। सो नेक्स्ट है हमारा फ्यूज़ वायर इज मेड ऑफ। जो फ्यूज़ तार है वो किससे बनी होती है? हमने फ्यूज़ भी देखा होगा, ऐसे होता है फ्यूज़ कुछ, और उसके नीचे उसके साथ में ऐसे वायर लगी होती है। तो फ्यूज़ वायर किससे बनी होती है? जब वोल्टेज आगे पीछे होती है या शॉर्ट सर्किट होता है कहीं, तो ये फ्यूज़ वायर जल जाती है और यहाँ से कनेक्शन टूट जाता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। सो ये किससे बनी होती है? हमारी लेड एंड टिन से। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हैवी वाटर। निम्नलिखित में से किसे भारी जल के रूप में जाना जाता है? सो हैवी वाटर किसे कहा जाता है? हमारा हैवी वाटर होता है हमारा D2O, D2O। नेक्स्ट है हमारा नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन्स। जो नेल पॉलिश रिमूवर है उसमें क्या होता है? नेल पॉलिश को जो साफ करते हैं, जैसे ये उंगली है,
उंगली का ये नील है। सो इसमें जो पॉलिश करा होता है, हमने नेल पेंट करा है, उसको रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, ये रेजर से रिमूव कर दिया हमने। सो इसको क्या जो रिमूवर होता है उसमें क्या होता है हमारा, उसमें होता है एसीटोन। एसीटोन से हम नेल पेंट को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑयल ऑफ विट्रियोल इज, विट्रियोल का तेल है, सो इसको कहते हैं हम सल्फ्रिक एसिड, और इसको हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। और एक और चीज़ है ब्लू विट्रियोल, मतलब नीला थोथा। ये क्या होता है हमारा, ये है हमारा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को बोलते हैं हम नीला थोथा या ब्लू विट्रियोल। नेक्स्ट है हमारा ड्यूटेरियम इज आइसोटोप ऑफ, ड्यूटेरियम किसका आइसोटोप है, हाइड्रोजन का। एक होता है हमारा हाइड्रोजन, एक होता है हमारा ड्यूटेरियम, और एक होता है इसका आइसोटोप ट्रिटियम। सो ये हमारे हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है, ये है हमारा रोट आयरन, पिटवा लोहा। नेक्स्ट है हमारा एग शेल इज मेड अप ऑफ, अंडे का छिलका किससे बना होता है, ये बना होता है हमारे कैल्शियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट है हमारा विच गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर्स, प्लस सिगरेट के लाइटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें होती है हमारी ब्यूटेन गैस। ऐसे होता है लाइटर, ऐसे गोल सा बना होता है और यहाँ से निकलता है, इसको घुमाते हैं और ऐसे आग जल जाती है। तो ये इसमें कौन सी होती है हमारी, ब्यूटेन। नेक्स्ट है हमारा विच मेटल इज नोन एज मेटल ऑफ फ्यूचर, किस धातु को भविष्य की धातु के रूप में जाना जाता है, ये है हमारी टाइटेनियम। नेक्स्ट है हमारा द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज, सो अर्थ क्रस्ट में सबसे अबंडेंट कौन सा है, ये है हमारा ऑक्सीजन। पहले बताया था मैंने एल्यूमिनियम, वो मेटल है, और ये हमारा है एलिमेंट है। सो इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर मेटल पूछा होगा तो एल्यूमिनियम होगा, और जब अगर एलिमेंट पूछा होगा तो वो होगा हमारा ऑक्सीजन। सो यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड, सो लिटमस को किससे निकाला जाता है, इसको निकाला जाता है हमारे शैवाक से, लीचन से। लीचन से हमारे लिटमस को निकाला जाता है। सो ये थे हमारे आज के केमिस्ट्री के टॉप 100 वन लाइनर्स में से का पार्ट 2। और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी साइंस की और वीडियो आएगी अभी, उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और शुक्रिया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और धन्यवाद।